बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल डाइवर्सिटी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और हमारा पहला लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये मतलब ज़ूलॉजी की कौन सी ब्रांच को कवर करता है। तो उसमें हमारे पास टेक्सोनोमी फॉरेन माइंड में आता है, सिस्टमैटिक आता है। थोड़ा सा इन दोनों में ब्रांचेस में डिफरेंस है, हम अक्सर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। टेक्सोनोमी क्या है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि स्पीशी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको डिस्क्राइब करना, उसको साइंटिफिक नेम देना और देन क्लासिफिकेशन करना। और अगर इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताते जाएं तो वो उसकी क्या हो जाएगी? सिस्टमैटिक हो जाएगी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसकी इब्तदा जो है अरिस्टोटल ने रखी। उसके बाद डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल की देते रहे। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो है कैरोलस लीनियस का नाम आता है, जिन्होंने नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसको आज भी हम जो है उसी को फॉलो करते हैं। तो है क्या ये? सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशी ऑफ living organism by giving each a name composed of two part। कि हर स्पीशी को, ऑर्गेनिज्म की हर स्पीशी को जो है साइंटिफिक नेम देना, और वो नेम जो है दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट जो उसका है वो हम जीनस से लेते हैं, और सेकंड जो उसका है वो हम स्पीशी से लेते हैं। जीनस जिससे जो लेते हैं वो जेनरिक नेम कहलाता है, जो स्पीशी से लेते हैं वो स्पीशी नेम कहलाता है। तो जो जीनस से जो हम नेम लेते हैं उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल, ये इस सिस्टम में ये कैपिटल रखा जाता है, और बाकी सारे लेटर स्मॉल। और इसको इटालियन जो है वो उसमें इटैलिक वे में जो है इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये वाला सिस्टम जो है कैरोलस लीनियस ने, जो बॉटनिस्ट था, प्लांट का जो है वो मुतारफ करवाया 1758 में, सॉरी 1753 में। और एनिमल की जो है वो जो लिस्ट पब्लिश की वो 1758 में की, यानी प्लांट की 1753 में और एनिमल की 1758 में। तो बीइंग अ ज़ूलॉजिस्ट हमें जो है कम से कम जो है 150 या 200 के करीब साइंटिफिक नेम आने चाहिए, क्योंकि इसमें से अक्सर जो है वो क्वेश्चन के तौर पर जो है पीपीएससी के लिए या वैसे एग्जाम में जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये कम से कम कॉमन नेम जो है, जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत कॉमन है, उनके हमें कम से कम साइंटिफिक नेम आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई। तो इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। ह्यूमन बीइंग का जब हम करें तो उसमें होमोसेपियन, जैसे हम प्लांट साइड से रोज की बात करें तो रोजा इंडिका। प्रोटिस्ट में जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम कॉडेटम। इसी तरह फेस्यूला हेपाटिका लिवर फेल्यूक का नेम है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो है वो हनी बी। तो इसी तरह जो है वो ये हमारे माइंड में कम से कम 200 के करीब होने चाहिए, इससे भी ज़्यादा। तो किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो यहाँ पे मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश की है। इससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया, 3 किंगडम भी, 4 भी। ये आपको जो एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 वेराइटी ऑफ लाइफ में आपको ये मिल जाएगा। उसमें साइंटिस्ट के नेम और उनकी डेट। तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो रॉबर्ट एच वेटिकर ने 1969 में दिया। किस बेस पे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, और बाद में इसमें फर्दर एडिशन होती रही, जेनेटिक बेस, मोलेकुलर बेस। और आज भी हम इस सिस्टम को मानते हैं, और इस सिस्टम के मुताबिक 5 किंगडम में से जो हमारी पहली किंगडम है वो मोनीरा है। उस मोनीरा में तमाम प्रोकैरियोट रखे जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्जी साइनोबैक्टीरिया है, इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं। बैक्टीरिया में जो पुराने बैक्टीरिया आर्चियोबैक्टीरिया वो भी आएंगे, और जो मॉडर्न बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है वो भी आएंगे।
सेकंड पे हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनी बना के ये इनके सेल रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी जो है लाइफ साइकिल में मल्टी सेलुलर स्टेज भी है। और ये जो है जब इसी लेक्चर के लास्ट में, जो लास्ट इसका पार्ट होगा, उसमें हम प्रोटिस्टा का बताएंगे कि ये इसकी कंट्रोवर्शियल ग्रुप क्यों है, और ये हम ना बाकी किंगडम में इसको क्यों नहीं रखते, क्यों इसको सेपरेट रखते हैं, तो इसके कौन कौन से यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं। तो बहरहाल ये इसको हम सेपरेट किंगडम में पढ़ते हैं, और इसकी एग्जांपल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, एंड मैनी मोर। तीसरे नंबर पर हमारी जो किंगडम है वो फंजाई है। फंजाई यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें सेल वाल होती है लेकिन वो काइटन की बनी हुई है, और काइटन जो है वो उसकी होने की वजह से इसको हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते, और चूंकि ये जो है हेट्रोट्रॉफिक है तो वो माइंड में आता है कि फिर इसे एनिमल में, एनिमेलिया में रखना चाहिए, लेकिन इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, और दूसरा ये कि ये माइटोसिस जो अपनी सेल डिवीजन करता है माइटोसिस के थ्रू, वो न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू करता है, यानी ऐसी माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ना हो। तो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक होने की वजह से फंजाई को हम बाकी जो किंगडम है उसमें नहीं रखते। इसमें एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मशरूम है, यूनिसेलुलर फंजाई भी है, जैसे जीस्ट है, तो इसको जो है ये यानी इस सेपरेट किंगडम में रखते हैं। उसके बाद प्लांटी है। प्लांटी में तमाम जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, और उनमें से यूजुअली नॉन मोटाइल है। तमाम प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट जो है वो इसमें आएंगे। उसके बाद जो लास्ट किंगडम है जिसको हमने स्टडी करना है वो है एनिमेलिया। यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, और ये मोटाइल है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करती चलूँ, प्रीवियस जो है ये पीपीएससी के उसमें टेस्ट में ये आए हैं, और हम इसको मजीद किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल include in which branch? Systematic, nomenclature, taxonomy, पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन स्टडी, इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बताए हुए, तो ये हमारी कौन सी आएगी? टेक्सोनोमी आएगी। A taxonomic character is any trait of animal, a genetic trait, any genetic trait that can be measured, any genetic trait that determines as anatomical feature of an animal, तो इसमें डी आएगा। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन है, इन 18th सेंचुरी नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय, तो जैसे हमने अभी बात की तो उसमें कैरोलस लिनियस का नाम आता है, तो सबसे पहले उन्होंने नोमेनक्लेचर दिया। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय, तो वो चूंकि ये अरिस्टोटल ने दी थी तो अरिस्टोटल आएगा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, कौन से इसमें प्रोकैरियोट किस में आएंगे? उसमें इसमें मोनीरा में। इस तरह क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोकैरियोट की जगह हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं वो कौन से हैं, उसको कौन सी किंगडम में रखते हैं, तो वो फंजाई होगा। तो ये डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, यानी उसमें क्वेश्चन में इनकी एग्जांपल आ सकती है, और नीचे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी किंगडम से ये लिंक करते हैं, तो हम किंगडम बताएंगे, या ऊपर किंगडम आ सकती हैं और उससे नीचे ऑर्गेनिज्म होंगे, हमने ऑर्गेनिज्म का बताना होगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके से मॉडिफाई करके आ सकता है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको आसानी से जो है वो जो है ऑप्शन जो है हमें मिल सकता है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टर्म्स या डेफिनेशन इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में यूज़ करते हैं, और इनमें से और भी बहुत सारी हैं, मैंने शॉर्टली कुछ चंद एक को एक्सप्लेन किया है, तो सिर्फ इसलिए कि ये इस तरह की आप भी डेफिनेशन जो है उसको देख सकते हैं, और इनमें से बहुत सारी हैं जो हमारे एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती हैं। टेक्सॉन क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक फॉर्म अ टेक्सॉन, कि जिनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक हैं वो एक टेक्सॉन बनाता है। फाइलम से लेकर स्पीशी तक कोई भी कैटेगरी जो है हमारी वो टेक्सॉन हो सकती है। तो अगर एक है तो हम उसको, सिंगल है तो टेक्सॉन पढ़ेंगे, और अगर जो ज़्यादा है तो हम उसको टेक्सा पढ़ेंगे। तो ये फाइलम से स्पीशी तक। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप
जो हमने एक जगह पे रखे हुए हैं, एक टेक्सॉन में रखे हुए हैं, और वो एक ही कॉमन इंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, उनका पीछे से एक ही इंसेस्टर है, सेपरेट इंसेस्टर नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फ्लैटफॉर्म्स की। फ्लैटफॉर्म में हमारे पास टैपवॉर्म है या लिवर फेल्यूक है, तो इन दोनों का जो है लिवर फेल्यूक और टैपवॉर्म, इनका सेम इंसेस्टर है, कॉमन इनका एक ही इंसेस्टर है, तो ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप में आएंगे। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही हम उसमें रख रहे हैं टेक्सॉन में, लेकिन उनके सेपरेट इंसेस्टर हैं बाकियों से, वो उनका वही इंसेस्टर शेयर नहीं कर रहा जो बाकी शेयर कर रहे हैं, बल्कि ये सेपरेट इंसेस्टर रखते हैं। फिर हम एग्जांपल इसमें देते हैं फ्लैटफॉर्म में से ही, टर्बिलेरिया, जैसे प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया जो है उसका सेपरेट इंसेस्टर है, उसका वो इंसेस्टर नहीं है जो उस टैपवर्म का है या लिवर फेल्यूक का है, तो इसका ये सेपरेट इंसेस्टर को जो है वो शेयर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। इसी तरह एक और टर्म भी आ सकती है, जैसे पैराफाइलेटिक है, कि जिसके हमें इंसेस्टर का या उनके रिलेशनशिप का हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो कॉमन इंसेस्टर जो है वो रख रहे हैं या वो क्या रख रहे हैं, सेपरेट इंसेस्टर रख रहे हैं, अभी तक स्टडी ही नहीं हुआ, तो उनको टेम्पोरेरीली रख दिया जाता है ग्रुप में, किसी टेक्सॉन में, तो उनको हम पैराफाइलेटिक बोलते हैं। इसी तरह एक और टर्म हम यूज करते हैं, फाइलेटिक लीनिएज। इसको अगर हम मैं शिजरा नस्ब के तौर पर कहूँ तो वो ज्यादा इजी होगा और समझने में आसानी होगी, कि जैसे हमारा शिजरा नस्ब होता है कि बाउजदाद जो है वालिद, फिर उनके आगे वालिद, उनका नेम, तो ये यानी कि इंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक विदाउट ब्रेकिंग सीरीज, यानी सीरीज को तोड़े बगैर अगर हम एक स्पीशी का टोटल उसके आबाजदाद को जान सके, यानी इंसेस्टर से लेकर उसके डिसेंडेंट तक हमें पता हो, तो वो उसकी क्या होगी? फाइलेटिक लीनिएज। उसमें हमारे सामने एग्जांपल आती है एवोल्यूशन ऑफ हार्स, तो उसको विदाउट ब्रेकिंग यानी सीरीज हम बता सकते हैं कि इयोसीन में उसका कौन था, मायोसीन में कौन था, उनके नेम, और इसी तरह प्लायोसीन में कौन था, और एंड में रिसेंट में हमारा कौन से वाला हॉर्स है, तो उसके सारे फॉसल्स भी मिलते हैं और हमें उसकी पूरे शजरा नस्ब का भी पता है, तो ये उसकी जो है इसको हम क्या कहेंगे? फाइलेटिक लीनिएज। इसी तरह एक और जो है डेफिनेशन हम यूज करते हैं, वो है फाइलोजेनेटिक ट्री। इसको हम एवोल्यूशनरी ट्री का नाम भी देते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री और क्लेडोग्राम, अक्सर स्टूडेंट जो है इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद ये दोनों टर्म्स सेम ही है ये भी फाइलोजेनेटिक ट्री भी क्या है? ये भी हाइपोथेटिकल डायग्राम की सूरत में है, इसमें हम ड्रा करते हैं। क्लेडोग्राम भी क्या है? हाइपोथेटिकल डायग्राम, दोनों डायग्राम्स ही हैं, लेकिन ये क्या है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में वो डायग्राम ट्री की शक्ल में बनती है, और जो जनरल ऑर्गेनिज्म है उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने के लिए वो हाइपोथेटिकली डायग्राम बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनेटिक ट्री। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि आर्चियोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया है, और उधर से हम प्रोटिस्ट लेते हैं, इन सबको इकट्ठे अगर हम उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है एक डायग्रामेटिकली हम शो करेंगे, तो उसको हम एक ट्री की फॉर्म में बनाएंगे, वो उसकी क्या होगी? फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाएगा। तो इसमें हमने यानी जनरल ऑर्गेनिज्म की बात की है, जबकि क्लेडोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें बड़े स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लेके उनका रिलेशनशिप जो है एक चार्ट की फॉर्म में, एक डायग्राम, हाइपोथेटिकल डायग्राम की फॉर्म में बनाया जाता है, और इसमें हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हम वर्टिब्रेट में जो 5 क्लासेस हैं, उन 5 क्लासेस के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दें, तो तब हम जो है फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि उसका क्या बनाएंगे? क्लेडोग्राम बनाएंगे। अब हम स्पेसिफिक हो गए, तो उसके लिए जो है वो ट्री की फॉर्म में नहीं होगा। उसकी जैसे एग्जांपल के तौर पर ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसमें बैक्टीरिया है, आर्चिया और यूकेरिया, इनका आप देखें कि ये एक ट्री की फॉर्म में है, और उसमें हर ब्रांच जो है वो टाइम को भी शो करेगी और एवोल्यूशन की इंटेंसिटी को भी शो करेगी कि कितनी एवोल्यूशन हुई है इसको भी, जबकि क्लेडोग्राम में ऐसे नहीं है। क्लेडोग्राम में आप ये देखें कि ये मोर स्पेसिफिक, ये सिर्फ वर्टिब्रेट का है दिखाया हुआ है, इसमें हम जनरल बात नहीं कर रहे, और इसमें ये जो ब्रांचेस की लेंथ है ये टाइम को या इंटेंसिटी को शो नहीं करती, जस्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दे रही हैं, तो ये इसका क्या होगा? क्लेडोग्राम।
फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैसे ये प्रीवियस उसमें एग्जाम में आए हुए हैं, अ टैक्सॉन इज a formal grouping at any given level, a clade, a group of species, a formal grouping at any level from phylum to species. तो ये डी ऑप्शन आएगा। इसी तरह ये डेफिनेशन भी आ सकती है और उसके हमें बताना होता है, ये डेफिनेशन आ गई और हमने ये बताना होता है कि उसका आंसर क्या है। इसी तरह ग्रुपिंग ऑफ यू बैक्टीरिया एंड आर्चिया इन द सेम टैक्सॉन इंडिकेट दैट दे शेयर। यू बैक्टीरिया भी और आर्चिया हमने इसको सेम ग्रुप में रखा है, तो ये एक कॉमन इंसेस्टर शेयर करेंगे, तो ये क्या होंगे, मोनोफाइलेटिक लीनिएज होगा इनका। पॉलीफाइलेटिक लीनिएज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सजेस्ट दैट दे हैव, इनका कॉमन इंसेस्टर नहीं होता तो इनका क्या आएगा, इनका डिफरेंट इंसेस्टर आएगा। इसी तरह फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, तो कौन सा रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लेडोग्राम भी करता है, तो यहाँ पर अगर हम क्लेडोग्राम का भी लिखते हैं तो तब भी जो है हाँ ये ऑप्शन आएगा। तो इस तरह हम जो है इस मुख्तलिफ तरीके से मॉडिफाई करके भी बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं और फिर उनके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो वो हम सेलुलर लेवल से लेकर हम ऑर्गन सिस्टम तक जाते हैं, तो अब साथ साथ स्क्रीनिंग करते जाते हैं कि कौन कौन से जो है वो सेलुलर लेवल तक ही रहेंगे, कौन से टिश्यू लेवल तक जाएंगे, कौन से ऑर्गन लेवल तक जाएंगे और कौन से ऑर्गन सिस्टम तक जाएंगे। तो सेलुलर लेवल जो है वो फाइलम पोरीफेरा जो है के मेंबर स्पोन जो है उनका सिर्फ जो है वो सिर्फ सेल रखते हैं उनमें, यानी कि प्रॉपर टिश्यू नहीं बनती, तो वो सेलुलर लेवल तक जाएंगे। इसी तरह जो अगर हम बात करें टिश्यू लेवल, तो हमें पता है कि वो सेल जो सिमिलर है, एक ही जगह पर है, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो अगर टिश्यू लेवल तक हमने ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो वो हमें किन में नजर आएगी, सेल एंड ट्रेट में, जिसको हम फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं। तो फाइलम निडेरियन के मेंबर या सेल एंड ट्रेट के मेंबर जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। और ऑर्गन लेवल क्या है कि जिसमें ये टिश्यू आपस में कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और फिर जो है वो उसका स्पेसिफिक काम होता है, तो उसको स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन बोलते हैं। तो जिनकी सिर्फ ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो देखते हैं वो हमारे फ्लैट वॉर्म है, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर हैं वो क्या रखते हैं, वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन सिस्टम, अगर ये ऑर्गन आपस में मिलके प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अगर ये सिस्टम बन रहे हैं तो वो हम देखते चलें कि वो किसमें है, राउंड वर्म, यहाँ राउंड वर्म आएगा। राउंड वर्म में भी ये ऑर्गन सिस्टम है लेकिन बहुत डेवलप नहीं है। एनिलीड्स है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा है और कॉर्डेटा है। तो ये इनमें से कुछ सिंपल जो है ऑर्गन सिस्टम रखते हैं, जैसे मैंने बात की राउंड वर्म यानी फाइलम निमाटोडा, और ये बाकी जो है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेट, ये हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह हम इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, इसकी इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर। उसके बाद जो सेकंड हम यूज करते हैं पॉइंट हमारा वो है सिमेट्री की बेस पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि बॉडी की सिमेट्री क्या है, क्या वो एसिमेट्री रखते हैं, क्या वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं या बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होते हैं, जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और हमें उनका सेंट्रल एक्सेस नहीं मिलता जिससे हम उसको दो इक्वल पीस में काट सकें। तो जब उनका सेंट्रल एक्सेस ही नहीं होगा तो इक्वल जो है वो पीसेस में नहीं कट सकेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल, और उनकी सिमेट्री क्या होगी, एसिमेट्री। तो उसमें एग्जाम्पल हमारी कौन सी आएगी, फिर हम कहेंगे फाइलम जो पोरीफेरा के मेंबर हैं जैसे स्पोंज है तो वो एसिमेट्री रखते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई वेल डेवलप माउथ नहीं है, एनस नहीं है, लेकिन उनका सेंट्रल एक्सिस है और सेंट्रल एक्सिस में हम एक से ज्यादा सेंट्रल प्लेन लेके उनको इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड करते हैं,
उनके एक से ज्यादा सेंट्रल जो है वो प्लेन बनते हैं, और जब भी उस सेंट्रल प्लेन से हम काटेंगे हमें दो इक्वल पीस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर जो है फाइलम निडेरियन के मेंबर को अगर हम देखें तो इसमें एक ये सेंट्रल उसका प्लेन बन रहा है, एक ये सेंट्रल प्लेन बन रहा है। जब हम इस सेंट्रल प्लेन में भी काटेंगे दो इक्वल पीस मिलेंगे, इस सेंट्रल प्लेन में काटेंगे दो इक्वल पीस, इस सेंट्रल प्लेन में काटेंगे तो तब भी दो इक्वल पीस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, वो रेडियल सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और यहाँ पे स्पॉन्ज आपके सामने है, ये देखें इनकी क्या है, इनकी एसिमेट्री है। और बायलेटरल सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म का रेडियल सिमेट्री में हमारे पास सिलेंट्रेट आते हैं जैसे निडेरियन है। बायलेटरल सिमेट्री कौन से ऑर्गेनिज्म है, जिनका वेल डेवलप्ड माउथ है, एनस है, और उनका एक ही सेंट्रल प्लेन बनता है, एक ही सेंट्रल एक्सिस बनता है, और उसी एक सेंट्रल एक्सिस में हमारे टू इक्वल पीस मिलेंगे, इससे ज्यादा सेंट्रल एक्सिस उनके नहीं है। तो ये ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप है, इसमें एनिलिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड है, और इकानोडर्म्स हैं। अच्छा, इकानोडर्म्स के जो एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं, तो फिर माइंड में आता है कि इतने कॉम्प्लेक्स होके तो हमने उनको उसमें यानी कि लास्ट में हमने टॉप पे रखा हुआ है, जबकि उनकी सिमेट्री तो रेडियल है, तो फिर उनको तो सिंपल में रखना चाहिए। लेकिन ये बात जो है क्लियर करती जाऊं कि उनकी जो लाइफ जब हिस्ट्री देखते हैं तो लार्वल स्टेज में उनकी बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन उनकी एडल्ट स्टेज में मोस्टली पेंटा रेडियल है। तो वो उन्होंने अपनी लाइफ को एडजस्ट करने के लिए तो उन्होंने इस तरीके से अपनी रेडियल सिमेट्री रखी है, अदरवाइज उनकी लाइफ साइकिल में हमें क्या मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री, तो वो कॉम्प्लेक्स है। ये देखें, ये वेल डेवलप ये इंसेक्ट से लिया गया है, वेल डेवलप इसका माउथ है, एनस है, और ये इसका एक ही सेंट्रल एक्सिस है, तभी हमें इक्वल पीस दो मिल सकते हैं, और हमें और कोई सेंट्रल एक्सिस इसका नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल। फिर इसमें क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिनकी बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा तो यहाँ पर हमने स्पॉन्ज की बात की, यहाँ पर स्पॉन्ज की जगह पोरीफेरा भी हो सकता है। तो या ये जो है क्वेश्चन में आ सकता है कि पोरीफेरा हैव विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट, कोई भी हो सकती है। तो हम उसको यानी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन हमारी फिर हम तब क्या करेंगे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारी कौन सी है, स्पॉन्ज आएंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो ऑर्गन लेवल सबसे पहले किस में देखे गए, आर्थ्रोपोड में, रेप्टाइल में, एनिलिड में, या प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस की जगह कोई एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, फ्लैटवर्म लिखा जा सकता है, तो तब भी हम प्लेटफॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं है तो वैसे लिखा हुआ है, आर्थ्रोपोड में किसी इंसेक्ट का लिखा हुआ है, रेप्टाइल में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, इसी तरह एनिलिडा में हो सकता है अर्थवर्म का नाम लिखा हो, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में यहाँ पर लिवर फेल्यूक लिखा हो, तो तब हम लिवर फेल्यूक को टिक मार करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, आगे हम जब लेक्चर लेंगे आगे नेक्स्ट, तो तब आप साथ साथ हमें इन एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे, और फिंगर टिप्स पे हमारे होगा कि कौन से फाइलम के कौन से मेंबर हैं। और फिर मैं जैसे मैंने इनको फ्लैट वर्म बोला है, तो ये इनकी बॉडी फ्लैट होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो इनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं करना कि फ्लैट वर्म क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, यानी कि ये इन्हीं को ही कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे स्टारफिश टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टारफिश ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमने भी बात की है, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल रखेगी, इनका कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद इफ एन एनिमल हैव नो सेंट्रल एक्सिस इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जिसका सेंट्रल एक्सिस नहीं है तो उसकी कौन सी कैटेगरी होगी, तो वो हमें पता है एसिमेट्रिकल है। यहाँ पर वो कह सकते हैं कि जिनका एक ही सेंट्रल एक्सिस है वो कौन होंगे, जिनके एक से ज्यादा सेंट्रल प्लेन बन रहे हैं वो कौन से होंगे, तो किसी भी तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवें नंबर पर है हैव मोर देन टू सेंट्रल प्लेन, कौन से ऐसे हैं, यानी यहाँ पे रेडियल सिमेट्री की बात की जा रही है, डायरेक्ट नहीं उन्होंने रेडियल सिमेट्री पूछा, बल्कि ये पूछ लिया कि कौन से ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा सेंट्रल प्लेन है, तो यानी बात हो रही है रेडियल सिमेट्री की, तो हमने अभी बात की वो सिलेंट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है बॉडी ऑफ अ कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इनटू बिकॉज इट हैज बायलेटरल सिमेट्री,
तो इसके 2 इक्वल पीस ही हमें मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ इन्होंने पूछा है 2 इक्वल हाफ, 2 प्लेन, 1 एक्सिस, 3 पार्ट। अब यहाँ पर है तो इसका एक ही एक्सिस, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस की बात नहीं की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वल हाफ्स। तो थोड़े से इस तरह के कंफ्यूजिंग भी आते हैं क्वेश्चन। 7 पे है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल इज, कौन सा है? तो अभी मैंने जैसे बात की थी कि फाइलम का नाम भी आ सकता है, उसकी एग्जांपल भी आ सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ, तो हमें पता है कि निडेरियन या फाइलम सेलेंट्रेटा जो है वो इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, तो कौन सा सेलेंट्रेटा का मेंबर है? हाइड्रा। यहाँ पर अगर जेलीफिश भी होगी तो तब भी सेलेंट्रेटा का ही मेंबर होगा। तो ओबीलिया होगा तो वो भी सेलेंट्रेटा का ही मेंबर होगा, तो तब हम उसको टिक करेंगे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है जर्म लेयर का। जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर कौन सी है हमारे पास? हमारे पास एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और सेंटर में मीजोडर्म है। तो जर्मिनल लेयर सारे ऑर्गेनिज्म में तीनों नहीं बन जाती, ये भी हम सिंपल से चौंके कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर होती हैं, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर ही बनती हैं, और उन्हीं लेयर से बाद में उनके बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बनते हैं या ऑर्गन बनते हैं। और बाज ऐसी हैं ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनमें 3 जो है जर्मिनल लेयर हैं, जैसे एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। उनको हम जिनकी 2 सिर्फ लेयर होंगी उनको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जिनकी 3 लेयर होंगी उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अच्छा, फिर उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम ये कहते हैं कि 3 का होना जरूरी है, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सेंटर में मीजोडर्म, यानी ये। लेकिन उनकी लेयर कितनी है? जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो फिर उनकी फर्दर जो है उनकी मीजोडर्म की 2 लेयर बनती हैं, रहेंगे वो मीजोडर्म, यानी यानी कि 3 उसमें जर्मिनल लेयर ही रहेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन उनकी मीजोडर्म की लेयर जो है वो 2 बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमें पता है हमारे बहुत सारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो मीजोडर्म से ही डिराइव होते हैं। तो एक मीजोडर्म की लेयर अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रही है तो उससे बहुत सारे जो है ऑर्गन है वो नहीं बन सकते, तो उनके फिर बाद में 2 मीजोडर्मल लेयर हो जाएंगी। एक मीजोडर्मल जो है वो लेयर वो जो है बोन्स या मसल्स में बनाएगी, और दूसरी जो है वो बाकी अंदर के ऑर्गन सिस्टम बनाएगी। इसको छोड़ के डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एंडोडर्म से डिराइव होता है, और ब्रेन और स्किन जो है वो एक्टोडर्म से होती है। बहरहाल इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आगे हम इसको डिटेल से करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक हमने कहा कि जिनकी 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनमें मीजोडर्म नहीं होती। तो हमारे कौन से हैं? पोरीफेरन्स हैं और निडेरियंस हैं। अच्छा, बाजों का हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसके ऑप्शन में पोरीफेरा भी दिया होता है, निडेरियन भी दिया होता है, लेकिन अगले उसमें ऑप्शन में ए एंड बी, बोथ ए एंड बी नहीं दिए होते और किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, तो तब हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि निडेरिया भी डिप्लोब्लास्टिक है, पोरीफेरन भी डिप्लोब्लास्टिक है, तो कौन सा आएगा? तो उसमें हमने देखना है कि ट्रू डिप्लोब्लास्टिक कौन से है। तो पोरीफेरा में भी 2 लेयर, लेकिन वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म नहीं है, बल्कि वो बाहर वाली पिनेकोडर्म है, अंदर वाली क्वानोडर्म है। इनके सेल हमारे एक्टोडर्म और एंडोडर्म से चेंज होंगे। वो क्यों चेंज होंगे, जब हम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल इनको है तो 2 लेयर, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए जब ये इस तरह के 2 ऑप्शन आते हैं तो हम सिर्फ निडेरिया को टिक करेंगे, क्योंकि निडेरियंस वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी प्रॉपर एक्टोडर्म है और प्रॉपर ही एंडोडर्म है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? जिनकी एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये वाली जो लाइनिंग है सबसे ऊपर वाली, ये एक्टोडर्म की है, और ये वाली जो लाइनिंग है ये एंडोडर्म की है, और जो यहाँ पर सेंटर में जो लाइनिंग है वो किसकी है? मीजोडर्म की है। यहाँ तो ये बी पे हमारे पास जो है वो कौन से हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ए पे जो हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 ही लेयर हैं, ये हमारी बाहर वाली एक्टोडर्म की है, और ये जो अंदर वाली है वो एंडोडर्म की है। और ये पिंक कलर की लाइनिंग कोई सेल नहीं है, यानी बस मिजोग्लिया से ये कवर्ड है, तो इसमें कोई मिजोडर्मल सेल नहीं है, लिहाजा इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे और ये क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके
बाद चौथा पॉइंट है सीलोम। सीलोम क्या है? ये ट्रू बॉडी कैविटी है जो एक्चुअली बनती किसमें है? दो मेसोडर्म की लेयर के दरमियान बनती है। तो इसमें हमारे पास तीन ग्रुप आते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सीलोमेट। एसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी सीलोम है ही नहीं, यानी उनमें बेशक वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म रखते हैं, लेकिन उनके मेसोडर्म के सेल जो है वो लेयर में नहीं बने होते, बल्कि एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, और दरमियान का जो एरिया है वो जस्ट मेसोडर्मल सेल से भरा पड़ा होता है। उसमें मेसोडर्म की लेयर कोई जो है, मेसोडर्म जो है कोई लेयर नहीं बनाती। यहाँ पर अगर आप, ये मैंने हिकमैन से, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी बाय हिकमैन, यहाँ से मैंने ये डायग्राम ली है। इसको अगर आप मजीद डिटेल से देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एसिलोमेट है, ये सूडोसिलोमेट है, और ये जो लास्ट की दो हैं ये सिलोमेट की हैं। तो एसिलोमेट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्टोडर्म ब्लू कलर की लाइनिंग है, और ऑरेंज कलर की एंडोडर्म की लाइनिंग है, और सेंटर में पिंक कलर के जस्ट सेल ही है, कोई लाइनिंग नहीं है, कोई आपको यहाँ पर कैविटी नजर नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई कैविटी नहीं होती, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एसिलोमेट। तो इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमैटिया, नेथ्रोस्टोमिलिडा, ये जो है स्मॉल फाइलम है, तो ये सारे एसिलोमेट की एग्जांपल हैं। सूडोसिलोमेट में ये अगर हम देखें तो एक्टोडर्म भी बनती है लेयर, मेसोडर्म भी बनती है और एंडोडर्म भी बनती है, लेकिन जो कैविटी है वो एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो बाहर वाली लेयर जो है वो किसकी है? वो एक्टोडर्म की है, और ये पिंक वाली लेयर किसकी है? ये पिंक वाली लेयर जो है ये मेसोडर्म की है, और ये सेंट्रल लेयर किसकी है? एंडोडर्म। तो यहाँ पर कैविटी किन के दरमियान बन रही है? मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। तो हमने ट्रू बॉडी कैविटी तो कहा था दो मेसोडर्म की लेयर के दरमियान, लेकिन यहाँ पर मेसोडर्म की लेयर और किसकी? एंडोडर्म की लेयर। तो ये कैविटी क्या कहलाएगी? सूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सूडोसिलोमेट। यानी इनकी पाउच या कैविटी किसके दरमियान बनती है? एक्टोडर्म और सॉरी एक्टोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्म आना चाहिए था, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म, तो ये मैं पॉइंट यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा कि मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें कौन से है? नीमाटोडा, यानी फाइलम एस्केल्मेंथीस, इनको राउंडवर्म भी बोलते हैं। सीलोमेट क्या है? कि ट्रू सीलोम है बिटवीन टू लेयर ऑफ मेसोडर्म। तो इनकी दो मेसोडर्म की लेयर के दरमियान जो कैविटी है उसको हम सीलोम कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट। अच्छा, इनके फिर यहाँ पर मैंने दो डायग्राम दिए, ये है तो दोनों ही सीलोमेट, लेकिन इनका प्रोसेस चेंज है, फॉर्मेशन का प्रोसेस चेंज है। बनती दोनों में, अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो दोनों ये दो जो पिंक कलर की लेयर है ये किसकी है? मेसोडर्म की है, और उनके दरमियान ही कैविटी बन रही है। यहाँ पर भी आप देखें तो दो मेसोडर्म की लेयर है और उनके दरमियान कैविटी बन रही है, लेकिन प्रोसेस जो बनने का है गैस्ट्रुलेशन के दौरान वो डिफरेंट है। अगर तो मेसोडर्म के सेल जो है वो सेपरेट रहे एंडोडर्म के सेल से और फिर उनमें कैविटी बने, तो ऐसे सीलोमेट को हम शीजोसीलोमेट कहेंगे। लेकिन अगर जो है यहाँ स्टार्ट में देखें कि अगर मेसोडर्म के सेल एंडोडर्मल सेल के साथ मिक्स हो रहे हैं और उसके बाद उनकी पाउचिंग बन रही है बाहर को, और फिर वो पाउचिंग सेपरेट हो जाती है, और तब हम उसको क्या कहेंगे? और फिर उससे सिलोम बनती है, तो तब उनको हम कहेंगे इंटेरोसिलस। ऐसे और सिलोम को इंटेरोसिलस कहेंगे, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को इंटेरोसिलोमेट। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर मेसोडर्मल के सेल जो है वो कांटेक्ट ना रखें आर्केंटिरॉन की लाइनिंग, यानी दूसरे लफ्जों में एंडोडर्म की के सेल के साथ कांटेक्ट ना रखें और सेपरेट ही ब्लास्टोपोर से अंदर जाएं, माइग्रेट करें, और फिर सेपरेटली ये दो लेयर आपस में दरमियान में फासला रखें, तो इन दो लेयर के दरमियान जो कैविटी होगी वो होगी तो वही सिलोम, लेकिन इनके बनने का तरीका क्या कहलाएगा? शीजोसीलस। लेकिन यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेसोडर्मल सेल, ये पिंक कलर के सेल अटैच हैं किसके साथ? एंडोडर्मल सेल के साथ, और मिक्स हैं, और फिर जब ये अंदर जाते हैं तो जो मेसोडर्मल के सेल हैं वो बाहर को आउट पाउचिंग बनाते हैं, और वो आउट पाउचिंग स्प्लिट होती है, और वो जो बैंड है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और उनकी स्प्लिटिंग से फिर ये जो है बन रही है, इस सिलोम को हम क्या कहेंगे? इंटेरोसिलस। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स सिलोमेट है। शीजोसिलस क्या है? ये सिंपल जो है सिलोमेट है,
यानी है तो हमें पता सीलोमेट कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, उनकी फर्दर अगर हम कैटेगरी बनाएं तो शीजोसिलस जो है वो लिटिल बिट लेस कॉम्प्लेक्स है किससे, इंटेरोसिलोम से। ये हम आगे प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में भी देखेंगे कि प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम किस तरह की सीलोम रखते हैं। तो इसमें हमारे जो सीलोमेट है वो कौन से हैं, एनिलिड से कॉर्डेट तक, एनिलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब क्या है, सीलोमेट है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो सेगमेंटेशन की बेस पर है। कुछ ऑर्गेनिज्म की सेगमेंटेशन जो है वो इंटरनली या एक्सटर्नली नहीं होती, वो सिर्फ टेम्परेरीली होती है और वो सूडो तरीके से होती है, यानी एम्ब्रियोनिक उसका ओरिजिन नहीं होता, वो फाल्स सेगमेंटेशन रखते हैं। उनको हम कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन के साथ। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, जैसे टैपवर्म है। लेकिन अगर सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक हो रही है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से हो रही है, और वो सेगमेंटेशन कैसी है कि बॉडी के बाहर भी लाइनें हैं, एक्सटर्नल साइड पे भी लाइनें हैं और इंटरनल साइड पे भी लाइनें, वो सेगमेंट बना रहे हैं, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो वो हमारे पास जो है वो एनिलिड है, हमारे पास आर्थ्रोपोड भी हैं। तो एनिलिड में हमें बड़ी जो है एफिशिएंट किस्म की सेगमेंटेशन नजर आती है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकें कि ये सेगमेंट बने हुए हैं, एक्सटर्नल बहुत सारे ये सेगमेंट बने हुए हैं और इंटरनल भी सेगमेंट हैं, और हर सेगमेंट में सेपरेट बॉडी के ऑर्गन रखे हुए हैं। तो इस तरह की सेगमेंटेशन को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। और उसमें एग्जांपल किसकी है, वेल डेवलप, ये ऑप्शन में अर्थवॉर्म भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में एनिलिड भी आ सकता है, तो ये मुख्तलिफ तरीके से हम जो है ये एमसीक्यूज जो है वो देख सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये मैं आपसे शेयर करती जाऊं एमसीक्यूज। फाइलम पोरीफेरा हैव बॉडी लेयर, 1 बॉडी लेयर, 3 बॉडी लेयर, 2 डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 बॉडी लेयर है। एस्केल्मंथीज हैव टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केल्मंथीज डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, मोनोब्लास्टिक है, या नन ऑफ देम है। हमें पता है कि डिप्लोब्लास्टिक 2 ही है, पोरीफेरन और निडेरियंस, तो एस्केल्मंथीज की क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेनेरिया इजा, अब ये प्लेटफॉर्म यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की जा रही है और हमें पता है वो एसिलोमेट है, तो यहाँ पर प्लेनेरिया भी हो सकता है, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस का भी हो सकता है, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस का कोई और मेंबर भी हो सकता है। लेकिन अब हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हम फौरन बता देंगे कि वो क्या है, एसिलोमेट है। सिलोम इज फॉर्म बिटवीन 2 लेयर, मैंने पहले बात की कि असल जो सिलोम है मीजोडर्म की 2 लेयर के दरमियान है, तो यहाँ पर मीजोडर्म आएगी। अगर यहाँ पे सोडोसिलोम होता तो किसके दरमियान होती, तो फिर वो हम बताते कि वो जो है वो एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान है। तो इसी तरह 5वां जो क्वेश्चन है, एस्केरीज इज अ सूडोसिलोमेट, पैरासाइट, एसिलोमेट, बोथ ए एंड बी। एस्केरीज क्या है, ये फाइलम नीमाटोडा यानी राउंड वर्म है। तो हमें पता है कि राउंड वर्म जो है वो कौन से होते हैं, वो सूडोसिलोमेट होते हैं। अच्छा, और ये एस्केरीज साथ साथ पैरासाइट भी है, यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी कि हाँ जी हाँ सूडोसिलोमेट पता चल गया तो इसको टिक मार कर दें, नहीं, एस्केरीज ये इंसानी पेट का कीड़ा है और ये पैरासाइट भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन को हमें बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि हमें क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमने फौरन उसको टिक मार कर देना, नहीं, हमने सारे ऑप्शन बहुत डिटेल से पढ़ने हैं। सूडोसिलोमेट है, पैरासाइट है, एसिलोमेट है, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हम कतन सूडोसिलोमेट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी। 6th जो क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ टैपवर्म हैव ट्रू सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर अभी हमने बात की वो सूडो सेगमेंटेशन आएगी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंक्लूड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल मैंने पहले बताया कि एक्सटर्नली भी वो होता है, इंटरनली भी होता है, तो बोथ ए एंड बी आएगा। इस तरह डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर, ये फिर वही बात हो गई, पोरीफिरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमाटोडा। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि पोरीफिरा प्रॉपर डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, अगर ऑप्शन में निडेरिया नहीं होगा तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। लेकिन अब हमने मजीद इसकी स्क्रीनिंग करनी है, तो फिर हम किस स्पेस पर कि कौन सा एक्टोडर्म और एंडोडर्म रख रहे हैं, कौन सा पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, तो हमने किसको करना है, हमने बी ऑप्शन को करना है।
उसके बाद 6 पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जो है हम बहुत कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं, प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटेरोस्टॉम। तो प्रोटोस्टॉम जो है नाम से जाहिर है, प्रोटो मीन फ्रंट और स्टोम मीन ब्लास्टोपोर। वो ऑर्गेनिज्म फ्रंट यानी जिनका माउथ ब्लास्टोपोर से निकले। ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग होती है जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज गैस्ट्रुलेशन में ये बनती है, और वो ओपनिंग या माउथ में उस बाद में डिवेलप हो जाती है या फिर एनस में। तो अगर उनकी वो ओपनिंग, वो ब्लास्टोपोर जो है वो किस में डिवेलप हो, उसके माउथ में। ये देखें इनके नाम से ही इनका आंसर छुपा है। प्रोटोमीन जैसे मैंने कहा फ्रंट, और फ्रंट पे माउथ होता है। स्टोम का मतलब क्या है, ब्लास्टोपोर। जिनका माउथ ब्लास्टोपोर से बने, जिनका एनस ब्लास्टोपोर से बने, उनको हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का डिफरेंस क्या है कि प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज है और ड्यूटेरोस्टोम में रेडियल क्लीवेज है। स्पाइरल क्लीवेज ऐसी क्लीवेज जो ड्यूरिंग क्लीवेज हम कहें जिनके सेल जो है वो उनकी एक जैसी सिमेट्री ना हो। यानी ऊपर के जो, अगर फर्ज किया कि 4 सेल हैं, वो नीचे वाले 4 सेल के साथ सिमेट्री नहीं रख रहे, ऊपर नीचे नहीं रख रहे। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी कि अगर हम अपनी एक मुट्ठी लें, उसके ऊपर हम बिल्कुल ऊपर दूसरी मुट्ठी रख दें, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला सेल जो है वो नीचे वाले सेल के बिल्कुल एक ही प्लेन में रखा हुआ है। अगर ये इस तरह के एक प्लेन में रखा होगा तो वो रेडियल क्लीवेज होगी। और अगर ऐसे नहीं है, ऊपर वाला सेल थोड़ा टेढ़ा है, उसकी सिमेट्री थोड़ी चेंज है, वो टेढ़ा है, नीचे वाला सेल जो है वो उसकी और डायरेक्शन है, ऊपर वाले सेल की और डायरेक्शन है, तो इस तरह की क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, स्पाइरल क्लीवेज। यानी ऐसी क्लीवेज जिसमें सेल की सिमेट्री ना हो और उसका कोई एक सही प्लेन ना बन रहा हो, तो ऐसी क्लीवेज को क्या कहेंगे, स्पाइरल। तो प्रोटोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज है, ड्यूटेरोस्टोम में कौन सी है, रेडियल। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि ऊपर वाले सेल एग्जैक्ट नीचे वाले जो के सेल हैं वो उनके एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, जबकि ये एक प्लेन में नहीं रखे हुए। और प्रोटोस्टोम में क्लीवेज जो है वो डिटरमाइंड है, यानी हर सेल को पता होता है कि हमने क्या बनाना है, हमारा फेट क्या है, इन्हें अपने फेट का पता होता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में सेल को अपने क्लीवेज के दौरान अपने फेट का पता नहीं होता, इनकी इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। और जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा कि सीलोम के दो तरीके होते हैं, शीजोसीलस और इंटेरोसीलस। तो शीजोसीलस हमें प्रोटोस्टोम में नजर आएगी और इंटेरोसीलस सीलोम हमें किस में नजर आएगी, ड्यूटेरोस्टोम में। यहाँ पर क्लियरली दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर के ये मेसोडर्मल सेल हैं, इनका कोई लिंक नहीं है आर्केंटिरॉन की लाइनिंग के साथ, यानी एंडोडर्म की लाइनिंग के साथ। और जो ड्यूटेरोस्टोम है उसमें आउट पाउचिंग बना रही है आर्केंटिरॉन की लाइनिंग, और फिर ये पाउच सेपरेट हो जाती है और यही मेसोडर्म की 2 लेयर बन जाती हैं। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इंटेरोसीलस सीलोम हमें किस में नजर आएगी, ये हमें ड्यूटेरोस्टोम में नजर आएगी। और शीजोसीलस सीलोम किस में नजर आएगी, प्रोटोस्टोम में। ये दोनों ही प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम सीलोमेट हैं, लेकिन एक उनकी आगे टाइप्स हैं, शीजोसीलोमेट और इंटेरोसीलोमेट। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का मैं समझती हूँ कि पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, कि मैंने बहुत सिंपल वे में इसको जो है वो स्टडी ये डिस्कस करने की कोशिश की है। तो प्रोटोस्टोम में हमारे कौन से सीलोमेट आएंगे, हमारे एस्केलमंथीस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, और ड्यूटेरोस्टोम में काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और लास्ट में नोटोकॉर्ड है, इसकी बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये मेसोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये डॉर्सल साइड पे बनता है, मेसोडर्म से ये निकलता है, और ये सिर्फ कॉर्डेट में पाया जाता है, ये बाकियों में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इससे पहले जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे वो इनवर्टिब्रेट के होंगे, यानी उनमें कॉर्डेट या उन्हें नॉन कॉर्डेट कहेंगे। जैसे पॉरीफिरा से काइनोडर्मेटा तक ये नॉन कॉर्डेट हैं क्योंकि उनमें नोटोकार्ड नहीं है। और नोटोकार्ड किस में होता है, ये कॉर्डेट में होता है, और ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। उसके बाद ये पूरी कहानी जो हमने ये अभी डिस्कस की है आपके सामने, अगर हमारे पास टाइम कम है और हम कहते हैं कि हमने पूरी एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ ली है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम कम है कि हम एग्जाम से पहले कोई 5 मिनट पहले जो है हम उसको पूरे को पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये इसको मैंने पूरा समराइज कर दिया है। ये जो मैंने अभी आपके सामने ये सारा डिस्कस किया, उसको मैंने समराइज कर दिया है एक चार्ट की फॉर्म में। एनिमल किंगडम है,
वो एनिमल किंगडम जो है उसको उसके दो हिस्से, उस एनिमल किंगडम को जो है उसकी सब किंगडम जो है पैराजोआ और दूसरी उसकी मेटाजोआ। पैराजोआ जो है वो ऑर्गेनिज्म, इनका सेलुलर ग्रेड होता है, और जो मेटाजोआ है वो मल्टी सेलुलर है, वो टिश्यू ग्रेड से लेकर ऑर्गन ग्रेड तक जाते हैं, और इनका जो है बाकी सिस्टम भी हमें नजर आते हैं। तो पैराजोआ जो है वो फाइलम पोरीफेरा तक है, ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी आगे टिश्यू ग्रेड नहीं है, इसकी आगे और मजीद स्क्रीनिंग नहीं हो सकती, तो ये फाइलम पोरीफेरा जो है ये यहाँ तक की इसका और इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मेटाजोआ को फर्दर हमने जो है सिमेट्री की बेस पर, जो हमने पीछे पढ़ा है कि रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री है, जो रेडियल सिमेट्री रखेंगे उनको ग्रेड रेडिएटा कहेंगे, जो बायलेटरल सिमेट्री रखेंगे उन्हें ग्रेड बायलेट्रिया कहेंगे, और रेडियल सिमेट्री जो रखेंगे उनका फाइलम यहाँ पे मैंने निडेरिया लिख दिया है, और जो बायलेट्रिया वो नाइडेरिया के अलावा जितने भी फाइलम होंगे वो क्या होंगे, बायलेटरल सिमेट्री रखेंगे। अब वो फाइलम तो बहुत सारे हैं, उनको फिर हम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, उनको फर्दर जो है हम किस बेस पर जो है डिवाइड करेंगे, सिलोम की बेस पर। तो यहाँ पर जो सिलोम हमने पहले डिस्कस किया कि सिलोम की बेस पर हम उनकी 3 कैटेगरी बनाएंगे, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट हमारे कौन से हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनकी आगे ऑर्गेनाइजेशन यानी आगे इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ तक ही है, क्योंकि मजीद इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। हाँ, क्लासेस और इनके ऑर्डर वगैरह तो हम पढ़ेंगे, तो बहरहाल ये आगे जो है उस नहीं जा सकते। तो जो सूडोसिलोमेट है वो ये आपके सामने, कैविटी बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इसमें हमारे पास फाइलम एस्केल्मंथीज है। और जो सिलोमेट है इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, फिर हम फर्दर उनको सबको इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, तो फिर उनकी क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे की है, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ये आपके सामने है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हमने उसके दो ग्रुप बना दिए, प्रोटोस्टॉम और दूसरा ग्रुप कौन सा है, ड्यूटेरोस्टॉम। प्रोटोस्टॉम जिनका माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से बनता है, और ड्यूटेरोस्टॉम जिनका एनस बनता है। नीचे ये मैंने बता दिया, स्पाइरल क्लीवेज है, शिजोसिलस है, और ड्यूटेरोस्टॉम क्या है, इंटेरोसिलस हैं और रेडियल क्लीवेज रखते हैं। और प्रोटोस्टॉम कौन कौन से फाइलम है, फाइलम मोलस्का है, फाइलम एनिलिडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और जो ड्यूटेरोस्टॉम है वो कौन से हैं, वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, और फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, और फाइलम कॉर्डेटा है। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर अकर्स इन, तो जिनकी का माउथ ब्लास्टोपोर से बनता है वो कौन से हैं, सिलोमेट है, प्रोटोस्टॉम है, या ड्यूटेरोस्टॉम है। हमें पता है वो प्रोटोस्टॉम है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं अभी डिटेल से, तो ये प्रोटोस्टॉम। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है कि एनस आ सकता है, तो उस तब ऑप्शन में हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टॉम। आंट हैव टाइप ऑफ क्लीवेज, आंट जो है ये इंसेक्ट में यानी आर्थ्रोपोड में आती है, और आर्थ्रोपोड हमें पता है अभी कि हमने उसको किस में पढ़ा, आर्थ्रोपोड को प्रोटोस्टॉम में, और प्रोटोस्टॉम की कैसी क्लीवेज होती है वो हमें पता है, स्पाइरल है। तो ये घुमा फिरा के भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टेढ़े टेढ़े से, सीधे सीधे नहीं आते। आर्थ्रोपोड लिखा होता है तो तब आसानी होती है, उन्होंने आर्थ्रोपोड का कोई मेंबर दे दिया है, आंट है, कोई और भी हो सकता है, कोई और इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, ये तो जस्ट एग्जांपल है, कोई भी ऑप्शन इस तरह का आ सकता है। लेकिन अब हम हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें पता है प्रोटोस्टॉम की कैसी क्लीवेज है, तो हम फौरन बता देंगे, क्योंकि यहाँ बात तो प्रोटोस्टॉम की ही हो रही है, तो क्लीवेज उनकी कैसी होगी, स्पाइरल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शिजोसिलस सिलोम, शिजोसिलस सिलोम जो है ये किसकी है, हमें पता है ये शिजोसिलस किस में होती है, ये भी प्रोटोस्टॉम में होती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्पॉन्ज, राउंडवर्म, मैमल्स। तो मैमल्स तो नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे जो है एस्केल्मंथीस यानी राउंडवर्म। यहाँ पे एस्केल्मंथीस भी हो सकते हैं, यहाँ पे राउंडवर्म भी, यहाँ पे फाइलम अगर नीमाटोडा भी लिखा होता तो तब भी यही आना था। तो ब्लास्टोपोर डिवेलप इनटू एनस किसमें, जो है ड्यूटेरोस्टॉम में। ड्यूटेरोस्टॉम हमें पता है कौन से हैं, वो हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। हाँ, हो सकता है यहाँ हेमिकॉर्डेटा की जगह कोई, अब अगर नेक्स्ट टेस्ट में हो सकता है हेमिकॉर्डेट की जगह यहाँ इकाइनोडर्म्स हो, तो हमें वो कंफर्म होना चाहिए कि ड्यूटेरोस्टॉम में कितने फाइलम है, वो हेमिकॉर्डेट, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम, हमने पढ़ा कि ये मीजोडर्म से डिराइव होता है, तो ये ऑप्शन में हमारे पास है मीजोडर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव नोटोकॉर्ड, कौन से ऐसे हैं जो नोटोकॉर्ड नहीं रखते। तो अभी हमने पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट कौन कौन से हैं, ब्रिटल स्टार, फ्रॉग,
सील, न्यूट। न्यूट जो है ये उसमें एम्फीबियन में आता है, सील है ये मैमल में आता है, फ्रॉग जो है ये भी एम्फीबियन में आता है, और ब्रिटल स्टार जो है ये इकाइनोडर्मेटा है। तो इकाइनोडर्मेटा इन्वर्टिब्रेट है, तो इसलिए ऑप्शन में ये आएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जो है कुछ थोड़ा टफ भी आपको टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं और हमने बहुत इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ा है, तो हम आराम से इन ऑप्शन को देख सकते हैं, और तसल्ली के साथ, ये नहीं है कि हमने फौरन टिक मार करना है, तसल्ली के साथ जो है हम इसको जो है वो अपना आंसर जो है, अपना ऑप्शन जो है वो निकाल सकते हैं। हमारा जो है इसी टॉपिक का अगला पार्ट जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो देखेंगे।